करंट अफेयर की क्लास है। पहला क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो ये हमारा उड्डयन मंत्रालय बोलते हैं हिंदी में, इसने एक कार्यक्रम योग पर्वा दिल्ली के अंदर सफदरगंज एयरपोर्ट के पास क्या है मतलब ऑर्गेनाइज किया था। और ये ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया इसके क्या मंत्री है, किसके, सिविल एविएशन मिनिस्टर है इन्होंने। और इनके साथ वीके सिंह है इनके वो इन मिनिस्टर से जो जस्ट नीचे वाली पोस्ट है उस पर क्या बोलते हैं ना, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कौन है, वीके सिंह है। और जो इसके मंत्री हैं सिविल एविएशन के, वो है ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया। इन्होंने इनके साथ 900 ऑफिशियल थे किसके, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के। और इनके अटैच थे पीएसयू और ये सफदरगंज वाले। इन सब लोगों ने मिलकर क्या है, एक योग प्रभा कार्यक्रम लॉन्च किया अभी हाल ही में। कब, 25 अप्रैल को दिल्ली के अंदर। ये करंट की न्यूज़ है। इसके अलावा और भी है, हम जो कुछ मेन करंट अफेयर की न्यूज़ है जो हमारे काम की है हम वो करेंगे। अब बाकी मैं, एक मिनट, आप बस सुनते रहना। मैं शायद ज़्यादा ना लिखूं, मेरे बोलने पे ध्यान रहेगा, तो आप बस सुनते रहना है ध्यान से। वैसे मैं कोशिश करूँगा लिखने वाली बात मैं लिख भी दूँ। कहाँ गई, हाँ एक तो यही, हमने 25 को तो पढ़ लिया था। 25 को तो मलेरिया था। मलेरिया डे था। इसी तरह से 26 है, उसको कौन सा दिन था हमारा, ये था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ये है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ये कब था हमारा, 26 मार्च को ये मनाया गया या था ये। इसके अलावा हमें कुछ जो इम्पोर्टेंट डे है ना वो पता होने चाहिए। जैसे एक बहुत फेमस दिन है 4 फरवरी। 4 फरवरी को क्या है अगर किसी को पता हो, 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर डे। हम तो थोड़ा स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा रखेंगे और करंट की भी जो बहुत फेमस न्यूज़ होंगी वो मैं आपको बताता चलूँगा। ऐसी बात नहीं है करंट नहीं करेंगे, करंट भी करेंगे, लेकिन जो चीज़ हमें याद करने वाली है या जो मतलब थोड़ा स्टैटिक पोर्शन है ना जो हमें हर जगह काम आएगा हम वो भी करेंगे। जैसे ये हो गया, एक फेमस है 24 मार्च। अब 23 मार्च को सबको पता है शहीद दिवस होता है। जो हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे, उन्हें फांसी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा लाहौर में, तो उनके ही सम्मान में शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। ये अगर कोई भारतीय है तो उसे पता है, तो इसलिए ये मैं लिखवा ही नहीं रहा हूँ क्योंकि ये हमें पता है, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो हम 24 मार्च को देखते हैं, ये क्या है हमारे टीबी दिवस, टीबी डे। इसी तरह बहुत सारे दिवस होते हैं। मलेरिया डे हमने पढ़ ही लिया। और एक एक वो होता है क्या मतलब बहुत फेमस एड्स दिवस, 1 दिसंबर। और एक डायबिटिक डेज भी, मतलब डायबिट विश्व मधुमेह दिवस या डायबिटीज डे कुछ ही बोल सकते हैं, ये भी होता है वहाँ 14 नवंबर का। हम फार्मेसी के हैं ना, इसलिए मैंने थोड़ा चार्ट चार्ट के जो ये सब जितने भी दिन आप ध्यान से देखोगे सब बीमारी वाली है और दो चार ही लिखे हैं जो मुझे ऑप्शन वगैरह से मिले। ठीक है, डायबिटीज बस थोड़े थोड़ी करेंगे। तो ये तो हमारे आज के हो गए दिवस। इसके अलावा हम और कोई न्यूज़ देखते हैं। एक न्यूज़ है कि जो विश्व का ना सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, 3 पहियों वाला मतलब 3 व्हीलर का, ऑटो का, वो कहाँ बनेगा, तेलंगाना में। मतलब लार्जेस्ट 3 इलेक्ट्रॉनिक
जो लार्जेस्ट है 3 व्हीलर का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हब, ये कहाँ बनेगा? हमारे तेलंगाना में। ये करंट की न्यूज़ है, मतलब अभी जल्दी की है, इसलिए हमने ये पढ़ लिया। 2023 तक शायद बन के भी तैयार हो जाएगा ये, तो हमारे काम की क्या, अगर पूछ ले, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत वो दबदबा भी चल रहा है, तो अगर पूछ सकता है कि सबसे बड़ा ये कहाँ बनेगा, तो ये कहाँ बनेगा? हमारा तेलंगाना में। इसके अलावा अभी मतलब जल्दी में ही एक जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह, इनके द्वारा ना अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस है, मतलब ऑल इंडिया पुलिस साइंस को, ऑल इंडिया पुलिस, अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस, ऑल इंडिया पुलिस कांग्रेस, इसका भी क्या था, उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे? भोपाल में। मैं लिख देता हूँ, ऑल इंडिया पुलिस विज्ञान भी थी ना, साइंस कांग्रेस, ये कहाँ है? भोपाल में। और किसके द्वारा की है? अमित शाह। एक हमें पता होना चाहिए, अमित शाह क्या है? हमारे गृह मंत्री है। इसी तरह अगर हमारे रक्षा मंत्री की बात करें, वो कौन है? राजनाथ सिंह है। हमारे विदेश मंत्री इतने बेहतरीन इंसान है, एस जयशंकर। इनके नाम से याद आ गया। अभी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि भारत का किसके, यूरोप की यूनियन की वो आ रही है, वहाँ एक मेंबर हेड उनकी, ओलिविया ओलिया करके क्या नाम है उनका, उनके साथ रायसीना डायलॉग चल रहा था। तो आज उन्होंने मतलब एस जयशंकर ने बहुत अच्छी, मतलब उन्हें खरी खोटी सुना दी जम के। उन्हें कह दिया कि जब वो, जैसे यूक्रेन के अंदर वो कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो रशिया के खिलाफ, या आप कोई चांस क्यों नहीं ले रहे हो, हमें ऐसा लग रहा है कि आप न्यूट्रल नहीं रह रहे हो इसके अंदर। तो जयशंकर ने भी उन्हें उनका रिप्लाई दिया ऑफिशियल, कि जब एशिया के अंदर इस तरह के वो हो रहे थे, मानव उसके उल्लंघन हो रहे थे, ये यही तो कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है वहाँ, कि जब एशिया के अंदर भी, म्यांमार के अंदर तख्ता पलट हुआ, अफगानिस्तान के अंदर भी हुआ, और पाकिस्तान इंडिया में भी कभी भी सीज फायर का उल्लंघन हो जाता है, चाइना पाकिस्तान में हो जाता, चाइना इंडिया में हो जाता है, तो तब तो आपका कोई वो नहीं आता, तब आप कहते हो कि ट्रेड करो, आपस में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो। अब उनकी लड़ाई हो रही है, हम कम से कम ये सलाह तो नहीं दे रहे आपको या यूक्रेन को कि आप रशिया से ट्रेड करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो मतलब उन्होंने सीधा उन्हें चुप कर दिया कि अपनी सलाह अपने पास रखो, यहाँ बकवास करने की ज़रूरत है नहीं। अब अगली खबर देखते हैं, कुछ है क्या हमारे लायक। हाँ, एक वो हुई है अभी, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है अभी। वो कहाँ पे हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ हुई है? हमारी मंगोलिया में हुई है। ये जो चाइना के ऊपर एक राज्य है मंगोलिया, वहाँ पे एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप। एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई है? हमारी मंगोलिया। और इसके अंदर जो भारत के थे, कितने प्राइज मिले हैं, इंडिया ने कितने वो जीते हैं? इंडिया ने 17 मेडल जीते हैं। और भारत की तरफ से जो एक एक ही गोल्ड मेडल आया वैसे भारत के पास, जो भारत की तरफ से एक ही गोल्ड मेडल, नहीं, हाँ, भारत ने एक गोल्ड मेडल जीता है। और वो किसने जीता है भारत की तरफ से? रवि दहिया ने, जिसने ओलंपिक में क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। उस उन्होंने इस बार क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, मतलब 1 गोल्ड मिला है हमें। और ये किसने जीता? रवि दहिया। ये रवि दहिया पता होगा, ओलंपिक्स में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अब हमने बस एक गोल्ड याद रखा है, बाकी के हम नहीं याद रखने के किसने कितने कितने किए हैं, बस नंबर याद रख ले वही होते हैं। 5 सिल्वर मेडल जीते हैं। ये रिसेंट के खेल है, और खेल बहुत पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस में, तो हमें एक अंदाजा तो होना चाहिए। 11 ब्रॉन्ज, टोटल 17 हमने क्या जीते हैं? मेडल जीते हैं। ये लिखवा दिया, 17 मेडल। एक गोल्ड है, रवि दहिया ने जीता है। 5 सिल्वर मेडल है, और हमारे क्या है? 11 ब्रॉन्ज मेडल है। सिल्वर मेडल वालों के भी मैं नाम बता देता हूँ।
लेकिन हमें याद नहीं करना है। ये मैंने लिख रखा है अपने पास, तो मैं यहाँ से बता रहा हूँ। एक तो है ये क्या है, अंशु। एक तो अंशु मलिक है, एक राधिका है, एक बजरंग पुनिया है। बजरंग पुनिया ने भी क्या जीता था इसके अंदर, ब्रोंज मेडल जीता था ओलंपिक में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और हमारा दीपक पुनिया, ये हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं। अभी बाकी ब्रोंज मेडल वाले हैं, उनका नाम नहीं आने का, क्योंकि नाम तो सिल्वर वालों को भी नहीं आने का। जैसे ये है बजरंग पुनिया, इन्होंने गोल्ड वो ब्रोंज मेडल जीता था ओलंपिक में। तो ऐसे पूछ सकते हैं जो रवि क्या नाम है इनका, बजरंग पुनिया है, जिन्होंने ओलंपिक के अंदर ब्रोंज मेडल जीता था। अभी हाल ही में हुई एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में उन्होंने कौन सा मेडल जीता, या अभी उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, तो मंगोलिया में हुई थी। या भारत ने कितने पदक जीते, 17। गोल्ड का पूछ सकता है, तो हमने गोल्ड का क्या कर लिया, लिख लिया। इसके अलावा एक जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, ये कहाँ पे स्टार्ट हुए हैं, ये कर्नाटक के अंदर हुए हैं, जैन यूनिवर्सिटी के अंदर कर्नाटक में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हुए हैं, हमारे कर्नाटक के अंदर। इसी तरह जो भारत है, ये क्या नाम है, हमारा पड़ोसी श्रीलंका, इसे $500 मिलियन और देगा उधार में। इसके अलावा जो नीति आयोग थे, इनके जो अध्यक्ष थे राजीव कुमार, इन्होंने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। और एक मेन बात, जो यूजीसी है ना, ये इम्पोर्टेंट है। जो हमारी यूजीसी है, यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। वो लिख लोगे ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इसके साथ में क्या है, एआईसीटीई। ये जो हमारी यूजीसी है, एआईसीटी है, इन्होंने जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की डिग्री नोट, जो पाकिस्तान की डिग्री है ना, वो भारत के अंदर वैलिड नहीं मानी जाएगी अब से। जो जैसे हम भारत के अंदर जाते हैं, कहीं भी सीज फायर होती है, मतलब भारत के पाकिस्तान भारत के रिश्ते अच्छे तो है नहीं, तो अब से जो पाकिस्तान की डिग्री होंगी वो भारत के अंदर मान्य नहीं होंगी। तो ये एक यूजीसी का नया फैसला आया है। बस फिलहाल तो ये एक खबर ये भी है कि अभी जो विम्बलडन वो होता है ना, मतलब टेनिस टूर्नामेंट होता है विम्बलडन, सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में से एक है ये। विम्बलडन कहाँ पे होता है, हमारा ब्रिटेन में होता है। तो इसमें जो रशिया और बेलारूस के खिलाड़ी थे ना, उन्हें खेलने पर रोक लगा दी। पता है हम सबको किस लिए लगाई, क्योंकि यूक्रेन के अंदर हमला कर रखा है इन्होंने। इसमें क्या है, इन्होंने इस पर रोक लगा रखी है। तो आज के हमने यही 2-4 क्वेश्चन ही किए हैं। मैं मतलब आप मुझे सलाह दे सकते हो कि मुझे अपने इसके अंदर और कुछ चेंज करना है, या कैसे हम अपनी क्लास में कुछ हल चेंज कर सकते हैं। अब मुझे टाइपिंग का टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि बाकी वीडियो भी हैं, उनमें अब मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, तो मैं इसमें टाइपिंग का टाइम तो मुझे बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। तो होएगी तो ये मतलब आप मुझे सलाह दे सकते हो मैं कैसे और बेटर कर सकता हूँ। और इतने हमारी एग्ज़ाम है, इतने हम ये धीरे धीरे करके दो चार क्वेश्चन करके हम इनके वो करेंगे। और हम ज़्यादा फोकस रखेंगे, 2-4 जो मेन मेन हमारी करंट अफेयर है वो पढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक टॉपिक करने की कोशिश करें। तो थैंक यू।